बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए √3 √2 तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो मान लो √5 अभी एक अपरिमेय में सिद्ध करना है, तो बट हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हल, पहले तो हल करते हैं, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान रहे हैं, हमें सिद्ध करना है। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं √5 को, तो हम क्या लिखेंगे कि √5 परिमेय संख्या कहते हैं कि वो P/Q के रूप में होता है। P/Q। अब P/Q क्या होता है? Q आपका क्या होता है? 0 नहीं होता, ठीक है। हम लिखेंगे जहाँ Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ये इसके अलावा P और क्या है? अब एक पूर्णांक है, ठीक है। इसे हम सहअभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो आइए मैं बताती हूँ कि जिसका सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका हम HCF निकालते हैं तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि आप 2/3 का निकालेंगे कि सहअभाज्य है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 1, और 3 का करेंगे 3 × 1। और HCF क्या होता है? जिसमें दोनों में कॉमन हो। अब हमें पता है कि 1 क्या आ रहा है? एक कॉमन आ रहा है, तो हम इसे हम सहअभाज्य कहते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। √5 के बीच में नीचे मान दें 1, ठीक है। अब इसको इससे P से गुणा करेंगे तो P, इसको करेंगे तो √5Q, ठीक है। आपको समझ आया? ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे? P का स्क्वायर करेंगे बराबर √5Q का स्क्वायर, ठीक है। समझ आया? P का स्क्वायर। अब जब इसको तोड़ोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा और Q का तो Q स्क्वायर रहेगा, ठीक है। समझ आया? अब देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए क्या करते हैं। हम इसमें लिखेंगे, देखिए P²/5 आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि P से 5 विभाजित है या खाली P भी 5 से विभाजित है, क्योंकि P 2 बार आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मान लेते हैं इसे हम समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ मानेंगे, यहाँ P² 5 से, ये रफ है हमारा, विभाजित है, ठीक है। P² होगा तो P भी होगा, तो P भी 5 से विभाजित है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक प्रोसीजर है, हम वो लिखेंगे। अब P बराबर 5m रखने पर, तो हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए कैसे रखते हैं बताते हैं।
जब हम रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के हम क्या रखेंगे 5m और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर है तो 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। जब 5m स्क्वायर को हमने, इसको क्या लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, m का स्क्वायर m रहेगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा ऐसे ही। अब 5 से इसे काटेंगे तो 5, तो बचेगा क्या 5m स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बचा और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब ये 5 यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे बटे में जाएगा, तो ये इस तरह से नजर आएगा कि m बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि हम मान सकते हैं कि जो समीकरण 2 मान सकते हैं हमें से, ठीक है। समीकरण 2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और खाली क्यू भी क्या विभाजित होगा 5 से, तो हम क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और क्यू 5 से भी विभाजित है। समझ आया आप लोगों को। अब आपने क्या देखा, अगर समीकरण 1 से भी हमें क्या आ रहा है 5 से विभाजित करना पड़ रहा है और समीकरण 2 में भी हमें किससे विभाजित कर रहे हैं 5, तो दोनों का हमको HCF क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। 5 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसे हम HCF बोल सकते हैं। HCF क्या है इसका 5, तो हम क्या लिखेंगे अब, और परिमेय संख्या तब होगी जब हमारा HCF 1 आएगा और यहाँ पे HCF आपका 1 नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में उभयनिष्ठ का है, इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें हमारा क्या है 5 है, तो हम क्या लिखेंगे कि आना चाहिए था 1 बट आया कितना आपका 5, तो हम कह सकते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 5 लिखे, हम लिख देंगे HCF 1 नहीं है, तो ये हमारी कल्पना पूरी क्या थी, जो हमने माना था वो पूरा गलत हो गया, तो हम लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।